अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 28 अगस्त 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो अहम खबरें आप लोगों की खिदमत में पेश करने वाला हूं। नाजरीन पहले आप वो दो खबरें सुन लीजिएगा, उसके बाद मैं इमरान खान साहब पे आऊँगा ताकि पूरा मामला आपकी समझ में आ जाए। और इमरान खान साहब पे इसलिए भी उसके बाद आऊँगा कि ये जो कहा जाता है कि इमरान खान साहब ने तो इस मुल्क का कबाड़ा निकाल दिया है, इमरान खान साहब ने तो इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है, तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है, इमरान खान साहब ने 3 सालों में दूध और शहद की नहरें क्यों नहीं बहाई, ये जो कहा जाता है तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि इमरान खान साहब के हवाले जो मुल्क किया गया था वो किस हालत में ये मुल्क हवाले किया गया था और क्या इन हालात में कोई अकल, मंतक, फहम और जो दलील इस बात को तस्लीम कर सकती है कि 3 सालों में इन तमाम तर चीज़ों को दुरुस्त कर लिया जाए। तो ये दो वाक़यात पहले आप सुन लीजिएगा, उसके बाद इमरान खान साहब पे आते हैं। फैसला आपका होगा, आपने खुद फैसला करना है। नाजरीन हमेशा हम कहते रहे हैं, पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं कि माजी के हुक्मरानों ने तमाम तर इदारों में अपने वफादार और हिमायती भर्ती किए हैं, ये हम कहते रहे हैं और कई दलाइल, सैकड़ों दलाइल, हज़ारों वीडियोज़ में इस हवाले से हम आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुके हैं। नाजरीन एक चीफ जस्टिस थे फेडरल शरीयत कोर्ट के, आगा रफ़ीक उनका नाम था, आगा रफ़ीक, और सिंध से उनका ताल्लुक था। फेडरल शरीयत कोर्ट में चीफ जस्टिस अपॉइंट किया, लगवाया आसिफ जरदारी ने, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब के साथ उनके करीबी ताल्लुकात थे, तो आसिफ जरदारी साहब करीबी ताल्लुकात को नवाजना ज़रूरी समझते हैं। अपनी ज़ाती मिलों में वो इस किस्म के लोगों को नहीं लगाएंगे, लेकिन रियासती इदारों में इस किस्म के लोगों की भर्ती कर दी जाती है। अब नाजरीन हुआ क्या कि आगा रफ़ीक साहब जब चीफ जस्टिस थे तो चीफ जस्टिस के प्रोटोकॉल में डेफिनेटली चंद गाड़ियां शामिल होती हैं, उसमें मर्सडीज 1800 सीसी गाड़ी भी उस प्रोटोकॉल में शामिल थी। और नाजरीन जज साहिबान को या चीफ जस्टिस साहिबान को इस किस्म की गाड़ियां दी जाती हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल आर्डर के साथ, सदर के हुक्म के साथ और मंजूरी के साथ ये मशरूत होती हैं। चुनाचे हुआ क्या कि आगा रफ़ीक साहब जब रिटायर्ड होने को आए तो उन्होंने कहा कि मुझे रिटायरमेंट के बाद 2400 सीसी मर्सडीज गाड़ी दी जाए। तो लॉ मिनिस्ट्री और कैबिनेट डिवीजन का ये काम होता है। तो चीफ जस्टिस साहब को आगाह किया गया कि आपको जो प्रोटोकॉल में 1800 सीसी मर्सडीज गाड़ी मिली है ये प्रेसिडेंशियल आर्डर के साथ मिली है, जबकि आप तो रिटायरमेंट के बाद 2400 सीसी मर्सडीज गाड़ी मांग रहे हैं। नाजरीन ये बात भी याद रख लें कि रिटायरमेंट के बाद भी उनको वो गाड़ी मिल सकती है डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे, यानी कि कीमत कम करके उनको मिल सकती है, लेकिन उसके लिए सदर का हुक्म होना या सदर का आर्डर या सदर की इजाज़त होना ज़रूरी है। लेकिन जब आप हाजिर सर्विस हों तो तब तो आपके पास 1800 सीसी मर्सिडीज़ गाड़ी हो, लेकिन जब आप हाजिर सर्विस ना हो तो उसके बाद आपकी ख्वाहिश हो कि 2400 सीसी मर्सिडीज़ गाड़ी मुझे दी जाए, तो ये बात कोई समझ में ना आने वाली है। ये बात समझ में और अकल में और मंतक में और फहम में आ नहीं सकती। खैर उसके बाद चीफ जस्टिस आगा रफ़ीक ने क्या किया कि फुल कोर्ट का इजलास बुलाया शरीयत कोर्ट का, और उसमें जो है ना ये कहा गया कि ये गाड़ी मुझे दी जाए। फिर वो गाड़ी साथ ले गए, कैबिनेट डिवीजन, लॉ मिनिस्ट्री से नहीं पूछा गया। बाद अज़ा उस वक्त के जो वज़ीर कानून थे या कानून से मुत्तसिल जो लोग थे उन्होंने ख़त लिखा, वज़ीर आज़म को ख़त लिखा कि चूंकि कवायद ज़वाबित को पूरा नहीं किया गया और चीफ जस्टिस आगा रफ़ीक ये गाड़ी साथ ले गए हैं, लिहाजा उसको वापस किया जाए। 2018 तक जब नून लीग की हुकूमत थी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने इस हवाले से कोई हुक्म सादिर नहीं किया, क्योंकि उनकी ज़ाती जागीर नहीं थी, उनकी जेब से पैसा नहीं गया था। ये था करीबी साथी आसिफ जरदारी साहब के साबिक चीफ जस्टिस का एक कारनामा। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं नाजरीन, आज से 6-7 दिन पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी इस हवाले से, और वो ये तफसीलात चंद आपकी खिदमत में पेश की थी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए, तवालत देने के लिए किस किस्म के इक़दामात किए थे। पहले तो उन्होंने ये किया कि बहुत सारे गैर कानूनी इक़दामात उठाए। उस हवाले से इमरान खान साहब भी वक्तन फ़वक्तन तनकीद करते रहते हैं। अक्टूबर 2004 में फेडरल सेक्रेटरियों ने डिनर का अहतमाम किया परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए और शौकत अजीज़ साहब के लिए, जो कि उस वक्त के वज़ीर आज़म थे। तो उन फेडरल सेक्रेटरीज़ ने पहले खूब मक्खन लगाया, मदासराई की, खुशामद की, और उसके बाद चापलूसी से काम लिया। और फिर उसके बाद रिक्वेस्ट पेश की कि हम फेडरल सेक्रेटरियों को
के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है जी, बड़ा जुल्म हो रहा है। जुल्म ये हो रहा है कि इस्लामाबाद में हमें सिर्फ एक प्लाट दिया जाता है, सिर्फ एक प्लाट, और वो भी इस्लामाबाद के महंगे तरीन इलाकों में। तो सर आप मेहरबानी करें कि हमें 2 प्लाट्स मिल सकें रिटायरमेंट के बाद। चुनांचे परवेज मुशर्रफ साहब को इक़्तिदार चाहिए था, इसलिए उन्होंने ये अहकामात जारी कर दिए। शौकत अजीज ने उस पर काम शुरू कर दिया। 2004 अक्टूबर 2004 ये डिनर का एहतमाम किया गया था। 2006 तक जो है ना वो कानून मंजूर हुआ, इम्प्लीमेंट कर दिया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मजीद भी उनको मराहत दी गई। पेंशन और मराहत तो उनको हासिल ही हैं, लेकिन एक गार्ड तहयात रखने की इजाज़त, एक अर्दली तहयात रखने की इजाज़त और एक ड्राइवर तहयात रखने की इजाज़त भी साथ साथ दे दी गई, ताकि ब्यूरोक्रेसी कोई रोड़े ना अटकाए परवेज मुशर्रफ साहब के इक़दामात के रास्ते में। और उसके बाद फिर क्या होता है नाजरीन कि पहले तो ये फेडरल सेक्रेटरीज के लिए था, फिर ये तमाम 22 ग्रेड के ऑफिसर्स के लिए जो है, जिसमें जजेस वगैरह भी शामिल हैं और बहुत से दीगर ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, उन तक ये पॉलिसी एक्सटेंड की गई और उनको भी इस बहती गंगा में हाथ धोने की इजाज़त दी गई। 2010 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। चौधरी निसार अली खान उस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे। उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। 2013 से 2018 तक नून लीग की हुकूमत थी, कोई एक्शन नहीं लिया। पर नवाज शरीफ साहब भी ब्यूरोक्रेट्स को खुश करना चाह रहे थे, पीपल्स पार्टी भी ब्यूरोक्रेट्स को खुश करना चाह रही थी। ये थे हालात नाजरीन। अब आगे चलें, इमरान खान साहब पे आते हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हवाले से फैसला दिया है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कि ये कानूनी नहीं है, कानून में इसका जिक्र नहीं है। ठीक है, तो हुकूमत अगर देती भी है तो पहले उसके लिए कानून मंजूर कराए, यानी कि कानून ही नहीं था। 2-2 प्लाट्स आपने ले लिए, कानून ही नहीं था। जजेस के हवाले से तो मैं इतना कहता हूं कि एक प्लाट तो उनका हक बनता है, ताकि वो करप्शन से बाज रहें। एक प्लाट अगर उनको मिलेगा तो वो सिक्योर रहेंगे कि मेरे बीवी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जायदाद मौजूद है। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो कानून में है ही नहीं, और वो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर से 15 सालों में इन लोगों को मिलती रही है। ये अशराफिया के लिए ये सहूलियात हासिल होती रही हैं। नाजरीन, 400 ब्यूरोक्रेट्स को जो प्लाट दिए गए, 25 अरब रुपए उसकी मालियत बनती है। 1.6 अरब रुपए सिर्फ जो है ना आज तक रिकवर हो सके हैं। और इसके अलावा मौजूदा दौरे हुकूमत में अगर इस पे अखराजात आएंगे, अगर इसको जारी रखा जाएगा तो 470 अरब रुपए के सालाना अखराजात आएंगे। अब आप बताइए, 470 अरब रुपए के, ये है मुल्क। और इस तरह ये सब कुछ होता रहा, लेकिन किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। और फिर कहते हैं कि जी हम तो बहुत अच्छा करके इस मुल्क को छोड़ गए थे, हमने तो गरीबों के लिए ये प्लाट्स तकसीम करने थे ना। लेकिन इमरान खान साहब ने सब कुछ खराब कर दिया है। अब इमरान खान साहब के वज़रा ने, चंद वज़रा ने इस बात की तस्दीक की है कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से पहले भी इस हवाले से कह चुके हैं कि मैं इस पॉलिसी के मुखालिफ हूँ कि रियासती वसाइल को अशराफिया के हवाले किया जाए, इस पर गरीब आवाम का हक है। तो इमरान खान साहब इस हवाले से बहुत जल्द कैबिनेट की मीटिंग बुला के कोई एक्शन लेने वाले हैं, फैसला करने वाले हैं। क्योंकि ये वीडियो मैं 6-7 दिन पहले भी कर चुका हूँ, मुख्तसरन मैं आपको तफसील बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इस किस्म के कवानीन के या इस किस्म के मराहत के कतई तौर पे मुखालिफ हूँ, और इसकी मिसाल कहीं भी दुनिया में नहीं मिलती। मगरबी ममालिक में और कॉमनवेल्थ के मातहत जो ममालिक रहे हैं उनमें ये मिसाल कहीं नहीं मिलती। तो इमरान खान साहब ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि मैं इस किस्म की पॉलिसियों का शदोमत से मुखालिफ हूँ और मैं इसको तब्दील करने का सोच रहा हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले ही। तो ये नाजरीन चंद गुजारिशात थी, बहुत तेज़ी के साथ मैंने बयान की ताकि वीडियो का दौरानिया भी तवील ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दी जा सकें। इसके अलावा नाजरीन आखिर में एक रिक्वेस्ट है कि मैंने सोशल इशूज़ के हवाले से एक नए यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया है, जमशेद अंसारी वीलॉग्स के नाम से। जमशेद अंसारी वीलॉग्स उसका नाम है। तो उस पर मैं सिर्फ सोशल इशूज़ के हवाले से बात करता रहता हूँ। ये नूर मुकद्दम, उस्मान मिर्ज़ा वगैरह, या जो मीनार पाकिस्तान का वाक़या, इस किस्म के वाक़यात मैं वहाँ पे डिस्कस करता रहता हूँ, ताकि जो है ना 2 चैनल्स हों और कम्प्लीटली फोकस किया जा सके वहाँ पे सोशल इशूज़ के हवाले से। फिल वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।